बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तो आप सब खैरियत से होंगे, अपने घर में खुश होंगे, महफूज होंगे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला आपको कामयाबी से नवाजे। चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर जो हमारे पास सेकेंडरी का स्टार्ट किया हुआ है, उसके लास्ट टॉपिक है डिजिटल सिस्टम, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट गेट्स को। गेट्स को आप लोग 10th में पढ़ के आ चुके हैं कि गेट्स बेसिकली होते क्या है, इनका जो बेस है वो कहाँ से शुरू होती है। गेट्स जो है वो बेसिकली डिजिटल सिस्टम पे अगर सबसे पहले बात करें तो डिजिटल सिस्टम को हमने 10th क्लास में पढ़ा था कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो हमने पढ़ा था कि जो डिजिटल वेरिएबल्स हैं वो दो तरह की वैल्यूज देते हैं आपको, डिजिटल वेरिएबल्स या इलेक्ट्रॉनिक्स, 0 और 1, जो कि आपके पास एक बाइनरी फॉर्मेशन होती है। गेट्स जो है वो डिजिटल वेरिएबल्स पे वर्क करते हैं जो कि सिर्फ दो वैल्यूज देते हैं, 0 या 1 बाइनरी। इट मीन्स 0 1 का मतलब ये है कि यहाँ तो आपकी स्टेटमेंट ट्रू है तो 1 आ रहा है, अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो 0 आ रहा है। अगर आपके पास लाइट ऑन हुई है तो आउटपुट 1 शो हो रहा है, अगर लाइट ऑफ है तो 0 शो हो रहा है। अगर आपका सर्किट ओपन है तो फिर 0 शो हो रहा है, और अगर आपका सर्किट क्लोज है तो फिर 1 शो हो रहा है। तो ये कुछ 3 से 4 इसकी कैटेगराइजेशंस हैं कि जिससे आपको पता चलता है कि आउटपुट पर 0 अपीयर होगा या 1 अपीयर होगा। तो डिजिटल सिस्टम में जस्ट दो वैल्यूज वर्क कर रही होती हैं, एक 0 एक 1, जो कि बाइनरी सिस्टम का हिस्सा होती हैं। ठीक है, ये पूरा डिजिटल सिस्टम इन दो वैल्यूज पे वर्क कर रहा होता है। अब अगर गेट्स की बात की जाए, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात की जाए, तो इसमें अगर हम बूलियन अलजेब्रा का नाम ना लें तो इसके बगैर ये कंप्लीट नहीं है। बूलियन अलजेब्रा, वो साइंटिस्ट जिसने अलजेब्रे को तारुफ कराया था। अब अलजेब्रे में क्या होता है, अलजेब्रे में डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं और उन वेरिएबल्स की वैल्यूज चेंज होती रहती हैं। वेरिएबल होता है क्या, वेरिएबल होता ही है कि जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स में डिजिटल वेरिएबल्स से जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, 0 1 ये इन दो चीजों के दरमियान चलती रहती थी हमारे पास। तो बूलियन ने क्या किया था, बूलियन ने हमारे पास ये लॉजिकल गेट्स वगैरह का जो तारुफ है वो पेश किया था। अब गेट्स जो हैं उनकी बेसिकली कैटेगराइजेशन के लिहाज से दो तरह के गेट्स होते हैं, एक होता है लॉजिकल गेट्स और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स गेट्स। अब लॉजिकल गेट्स में हमारे पास जो गेट्स आते हैं दैट आर एंड, और एंड नॉट, और कॉम्प्लेक्स में हमारे पास आते हैं नैंड गेट, जिसको आपने 10th क्लास में बगैर अलार्म पढ़ा था, नॉर गेट, एक्सक्लूसिव नॉर गेट, एक्सक्लूसिव और गेट, एंड एक्सक्लूसिव नॉर गेट, एक्सक्लूसिव नॉर गेट, जिसको समहाउ ऐसे लिखा जाता है। तो ये कुछ कॉम्प्लेक्स हमारे पास गेट्स हैं और ये सिंपल से गेट्स हैं जिसको हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है। अगर हम डिस्कस करते हैं एंड गेट के लिहाज से कि एंड गेट क्या होता है, तो एंड गेट में हमें पता है जी कि एंड गेट जो है सबसे पहले इसका जो कैटेगराइजेशन सिंबल है दैट इज डॉट, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस इसके अंदर हो रहा होता है। अब एंड गेट में होता ये है कि सर हमारे पास दोनों इनपुट्स का जो ये दो फॉर्मेशन है 0 1, इनका मैक्सिमम होना लाजमी है, दोनों स्विचेस का क्लोज होना लाजमी है। अब एक पॉइंट यहाँ पे ये भी हमने पढ़ा था कि एंड गेट जो है वो किस कॉम्बिनेशन में होता है और जो और गेट है वो किस कॉम्बिनेशन में होता है। अब अगर एंड गेट की मैं आपको सर्किट डायग्राम बना के समझाऊं, तो एंड गेट के लिए हमारे पास, एंड गेट के लिए जो सर्किट डायग्राम है वो कुछ इस तरह बनती है। लेट्स से ये आपके पास एक बल्ब है, ठीक है, और इसको थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर लूं। ये आपने इसको बैटरी प्रोवाइड की हुई है, पॉजिटिव नेगेटिव। अब ये स्विच S1 है, दैट स्विच इज S2। अगर इसी के लिहाज से मैं इसका सिंबल डिजाइन करके दिखा दूं आपको, सिंबल, तो इसका सिंबल होता था हमारे पास
ये डी शेप, ये दो इनपुट्स ए बी, और एज एन आउटपुट हमारे पास निकलता है x इज इक्वल टू a डॉट बी। और इसी तरह इसका अगर ट्रुथ टेबल डिजाइन किया जाए, ट्रुथ टेबल, अब ये देखें कि एंड गेट का जो सर्किट कॉम्बिनेशन है दैट इज इन सीरीज, ये सीरीज में है आपके पास, ठीक है। अब अगर इसका मैं ट्रुथ टेबल डिजाइन करूं, इनपुट ए बी एंड x is equals to a dot b, लेट कंसीडर कि आपके पास S1 जो है डेट इज ऑफ, बट S2 इज ओपन। तो जो करंट यहां से फ्लो कर रहा है वो यहां तक पहुंचेगा, लेकिन आगे यहां से पास आउट नहीं हो पाएगा। A पे तो मेरे पास आउटपुट 1 है, लेकिन B पे 0 है। सेम यही केस B क्लोज कर दूं, अब जब यहां से ही करंट फ्लो नहीं कर पाएगा, फिर A पे इनपुट 0, B पे 1। और अगर दोनों पे ही आपके पास सर्किट ओपन है तो मीन्स दोनों पे मेरे पास क्या है, डेट इज 0। और लास्ट कंडीशन के दोनों इनपुट्स या दोनों स्विचेस क्लोज होंगे 1 into 1, तो देन ही मेरे पास एक्सप्रेशन आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 1। ये हमारे पास है एंड गेट का ट्रुथ टेबल, ठीक है। इसी तरह हमारे पास और नोट और ये तमाम गेट्स को भी डिस्कस करेंगे अभी इंशाल्लाह। अब एंड गेट जो है, इसी के सामने बिल्कुल आपके पास है नैंड गेट। अब नैंड गेट क्या होता है कि नैंड गेट के ऊपर अगर आप नॉट गेट का ऑपरेशन परफॉर्म कर देते हैं, और उससे पहले नॉट गेट अगर आपको समझा दूं तो नॉट गेट वो होता है कि जो आपके आउटपुट का इन्वर्स कर देता है। इन्वर्स का मतलब है अगर आपका आउटपुट 0 शो हो रहा है तो वो 1 कर देगा, अगर 1 शो हो रहा है तो 0 कर देगा, ठीक है। तो अगर इस एंड गेट के ऊपर मैं नॉट ऑपरेशन परफॉर्म कर देता हूं, एंड गेट पे नॉट का ऑपरेशन परफॉर्म कर देता हूं, नॉट ऑपरेशन, तो फिर इस की जो आउटपुट आएगी x इज इक्वल्स टू a डॉट बी बार, ये किसकी आउटपुट है, नैंड गेट की आउटपुट है आपके पास। तो अब इसमें तीनों जो वैल्यू 0 है वो 1 1 हो जाएंगी और बाकी 0 हो जाएंगी। तो ये मेरे पास नैंड गेट की आउटपुट है। बाकी अगर नैंड गेट के ऑपरेशन की बात की जाए तो नैंड गेट के ऑपरेशन सिंबल में यहां पे मेरे पास आ जाएगा जस्ट एक छोटा सा नॉट ऑपरेशन के लिए, ये नैंड गेट की सिंबल बन जाएगी। ये जो इसका नॉट है स्मॉल सा, ये नैंड गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसी तरह यहाँ पे इस सर्किट के अंदर भी आप नैंड गेट को अप्लाई कर देंगे, कहाँ पे, यहाँ पे आप नैंड गेट को इम्प्लाई और नॉट गेट को अप्लाई कर देंगे। ये नॉट गेट की ऑपरेशन होती है ये वाली। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, अभी मैंने पहले एंड गेट की बनाई थी सर्किट डायग्राम, ये नैंड गेट की बन जाएगी। तो नैंड गेट में जो एंड गेट में जो कॉम्बिनेशन है वो सीरीज होता है, इसी तरह एंड से हम अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट गेट जो है डेट इज और गेट। अब और गेट में सबसे पहले उसकी सर्किट डायग्राम को समझ लेते हैं। आपने वैसे की हुई है, हम लेकिन दोबारा एक दफा इसको कोशिश करते हैं, बनाते हैं। यहाँ पे आपके पास बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपने बैटरी वोल्टेज प्रोवाइड कर दी है, डेट इज स्विच S1 एंड डेट इज S2। आपके पास गेट है और का मतलब होता है यहाँ हम लोग अपने पेपर्स में क्वेश्चन देखते हैं कि जी आप ये ऐसे अटैम्प्ट कर लें, स्टोरी अटैम्प्ट कर लें, लेटर अटैम्प्ट कर लें, स्टोरी अटैम्प्ट कर लें, और दोनों मुकालमा अटैम्प्ट कर लें या ये अटैम्प्ट कर लें, मतलब कि दोनों में से एक चॉइस आपके पास है। तो और गेट की जो बेसिक सिंबल होती है डेट इज प्लस। अब इसी के लिहाज से अगर इसकी मैं सिंबल डिजाइन करता हूं तो इसकी सिंबल ये इसकी सिंबल है हमारे पास, जिसमें इसके दो इनपुट्स हैं ए बी, और इस पे जो आउटपुट अपीयर हो रहा है डेट इज ए एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी। इसी का ट्रुथ टेबल डिजाइन किया जाता है। अगर आप ट्रुथ टेबल को डिजाइन करते हैं तो लेट कंसीडर सबसे पहले S1 मेरे पास क्लोज है, S2 ओपन है, मींस A एंड B। S1 क्लोज है 1,
0। आउटपुट आपके पास आ रहा है x इज इक्वल टू a प्लस बी। फिर S2 क्लोज है, S1 ओपन है, तो 1 0। फिर दोनों क्लोज हैं, 1 1। फिर लास्ट कंडीशन जब दोनों ओपन है, 0 0। तो अब इनकी अगर आउटपुट्स आप देखें तो 1 1 1 एंड 0। तो और गेट में सिर्फ एक आउटपुट मेरे पास 0 होगी, बाकी सारी इनपुट जो है आउटपुट जो है उसकी 1 शो करेंगे, मैक्सिमम शो करेंगी। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, ट्रूथ टेबल ऑफ और गेट है। अब इस और गेट के साथ अगर मैं नॉट ऑपरेशन परफॉर्म कर देता हूँ, नॉट गेट अप्लाई कर देता हूँ। अब नॉट गेट कैसे अप्लाई करूंगा, यहां पे एक होल बना दिया मैंने, इसके ऊपर नॉट गेट अप्लाई हो गया। अब इसका जो ऑपरेशन आएगा दैट इज x इज इक्वल टू a प्लस बी बार आएगा। और यहाँ पे उसका अगर आउटपुट बना दूं मैं नॉट गेट के लिए, x इज इक्वल टू a प्लस बी बार। बार का मतलब ये है कि सर जिसकी वैल्यू आपके पास 1 है उसकी 0 हो जाएगी। तो फिर नॉट ऑपरेशन हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू जो है वो मैक्सिमम इनपुट शो करेगी, बाकी 0 शो करेंगी। तो ये आपके पास ट्रूथ टेबल है नॉट गेट के लिहाज से। इसी तरह नॉट गेट के लिए यहाँ पे अगर इसकी सर्किट डायग्राम में एक्सप्रेशन में देखूं तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, नॉट गेट इंप्लाई कर दिया जाएगा इस फॉर्मेशन में, और फिर मेरे पास जो बल्ब है वो मैक्सिमम पॉइंट में कोई ना कोई ग्लोइसेशन शो करेगी। तो ये मेरे पास है नॉट टेबल। ठीक है, अब नॉट टेबल के बाद नॉट जो ऑपरेशन है वो आपको पता बहुत सिंपल है। मैं इस नॉट ऑपरेशन की डायग्राम बता देता हूँ आपको कि नॉट ऑपरेशन जो है उसकी सर्किट डायग्राम ये होती है। ये उसकी एक ही इनपुट होता है इसमें, ठीक है, ए इनपुट है और इसका एक ही आउटपुट आ रहा होता है ए बार। तो ये नॉट ऑपरेशन की सिंपल डायग्राम है, बाकी सब कुछ ट्रूथ टेबल वगैरह एज इट इज है इसके लिए भी। तो ये हमने डिस्कस कर लिए कुछ लॉजिकल गेट्स और कुछ कॉम्प्लेक्स गेट्स को। मेरे पास लेफ्ट ओवर जो गेट रह गए, एक्सक्लूसिवली और गेट और एक्सक्लूसिव नॉर गेट, ये दोनों भी एक दूसरे के बिल्कुल सेम है। सबसे पहले एक्सक्लूसिवली और गेट को समझते हैं, उसकी सबसे पहले ये वाली जो ऐसी डायग्राम है वो समझते हैं वो कैसे बनाने हैं। ठीक है, बाकी सब ये तमाम चीजें आपने 10th के कॉन्सेप्ट में प्रीवियसली पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आप समझते हैं उस कॉन्सेप्ट को, गेट को, एक्सक्लूसिव और गेट। अब एक्सक्लूसिव और गेट में सबसे पहले इसका जो आउटपुट रिजल्ट है वो आपको बताना चाहिए, जो कि है x इज इक्वल टू ए बी बार प्लस ए बार बी। ये इसका आउटकम है, ये इसका आउटपुट जो वैल्यू है वो ये है। आप इस आउटपुट वैल्यू से इसकी डायग्राम डिजाइन करेंगे। आपको ये एक्सप्रेशन याद होना चाहिए एक्सक्लूसिव और गेट के लिए कि एक्सक्लूसिव और गेट का आउटपुट एक्सप्रेशन क्या था। इसकी डायग्राम बनाने के देखिए आपको पास यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि मेरे पास यहाँ पे दो तरह के, अब इसमें गेट्स कौन कौन से यूज हो रहे हैं पहले ये देखते हैं। देखें, ए बी बार एंड गेट यूज हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन आ रही है। ठीक है, फिर इसके बाद बार आ रही है, बार का मतलब नॉट ऑपरेशन आ रहा है। फिर प्लस के फॉर्मेशन है, मतलब और ऑपरेशन आ रहा है। मतलब तीनों तरह के लॉजिकल गेट्स मेरे पास एक्सक्लूसिव और गेट में यूज किए जाएंगे। अब तीनों तरह के जो लॉजिकल गेट्स हैं इनको डिजाइन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास दो नैंड गेट्स बना लेंगे हम यहाँ पे, एक नैंड गेट ये है, एक नैंड गेट ये है। फिर एक इनपुट इसको प्रोवाइड कर देंगे एज ए, एक इनपुट इसको प्रोवाइड कर देंगे एज बी। ठीक है, अब हमें पहले फॉर्मेशन में चाहिए ए बी बार, ए बी बार चाहिए मुझे। क्या करेंगे, यहां से इस बी इनपुट को उठाएंगे यहां से और इस तक पहुंचाएंगे। बी बार चाहिए तो बी बार का मतलब ये है कि मुझे बी के ऊपर नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो यहां पे एक छोटा सा नॉट ऑपरेशन लगाएंगे, तो यहां पे जो आउटपुट शो होगा डेट विल बी बी बार। अब यहां पे आपको चाहिए बी एज इट इज और ए बार। ए बार के लिए क्या करेंगे, यहां से जंप करेंगे। अब इसी तरह बार चाहिए तो छोटा सा नोट ऑपरेशन अप्लाई करें और ये डायग्राम कंप्लीट कर दें। फिर
इसके बाद इसकी जो आउटकम्स हैं ये और ये जो है वो मेरे पास, अब ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है और गेट को, तो और गेट अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे जो इसकी फॉर्मेशन आ रही है डेट इज एक्स इज इक्वल टू ए बी बार और एक्स इज इक्वल टू ए बार बी, और यहाँ पे इसका टोटल आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू ए बी बार प्लस ए बार बी, ये इसका आउटपुट आ जाएगा। ये इसकी सर्किट डायग्राम बनाने का आसान तरीका है कि आपको ए बार चाहिए तो ए बार के लिए नॉट ऑपरेशन अप्लाई कर दें, बी बार चाहिए बी बार के लिए नॉट ऑपरेशन अप्लाई कर दें, इसकी सर्किट डायग्राम की सूरत में आपके पास आ जाएगा। इसके बाद इसका बनाना है ट्रुथ टेबल हमें। अब ट्रुथ टेबल के लिए हमारे पास आपको इस फॉर्मेशन से ही पता चलेगा कि कौन कौन सी वैल्यूज चाहिए आपको। सबसे पहले मुझे एक इनपुट ए चाहिए, फिर बी चाहिए, फिर मुझे ए बार चाहिए, बी बार चाहिए, फिर ए बी बार मल्टीप्लिकेशन चाहिए, फिर ए बार बी मल्टीप्लिकेशन चाहिए, और द लास्ट वन जो मुझे चाहिए वो एक्स इज इक्वल टू ए बी बार प्लस ए बार बी आउटपुट के लिए चाहिए। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 मेरे पास क्वांटिटीज इसकी बनेंगी ट्रुथ टेबल के अंदर के लिए, जो मुझे फाइंड आउट करनी है। अब ए बी बार में हमारे पास ये चीज याद रखिएगा, यहाँ पे क्या करेंगे ये आप याद रख लीजिएगा, डायरेक्ट 0 0 1 1 देन 0 1 0 1। अब जब आप ए बार निकालते हैं, ए बार का मतलब ए बार की सारी वैल्यूज को उल्ट कर देना, तो यहां पे आ जाएगा 1 1 0 0। ये एक्सक्लूसिव और गेट का ट्रुथ टेबल डिजाइन कर रहे हैं हम। इसके बाद बी बार की वैल्यूज को उल्टेंगे तो ये आ जाएगा 1 0 1 0। अब आपको चाहिए ए बी बार, मींस ए बी बार चाहिए आपको अब, और देन ए बार बी। तो सबसे पहले ए बी बार डिजाइन कर लें, ये ए बी बार की वैल्यूज है। अच्छा, ये वैल्यूज आगे पीछे भी हो सकती हैं, मतलब ए बार बी पहले हो सकता है ए बी बार बाद में हो सकता है, तो इसमें भी कोई मसला नहीं होगा, आंसर सेम है हमारा। तो 0 1 मल्टीप्लिकेशन आ गया अब यहाँ पे 0, देन 0 0 0 1 1 1 0 0 0। अब आपको चाहिए इन दो की मल्टीप्लिकेशन ए बार बी की, तो 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0। अब इन दो को मुझे सम अप करना है, तो मेरे पास आंसर आएगा 0 1 0 0। तो आपके पास सॉरी 0 1 इंटू 1 और देन 0, ठीक है। तो ये एक्सक्लूसिव और गेट का मेरे पास क्या है, ये उसकी ट्रुथ टेबल का आउटपुट मेरे पास ये निकल रहा है। अब एक्सक्लूसिव और गेट के आउटपुट आप देखें ये है। अब जब इसके ऊपर मैं नॉट ऑपरेशन परफॉर्म कर दूंगा, नॉट ऑपरेशन, तो ये बन जाएगा एक्सक्लूसिव नॉर गेट। ये जो n है ये शो करेगा नॉट ऑपरेशन को। तो जब इसके ऊपर पूरी के ऊपर बार आ जाएगी और ऑपरेशन के लिए, ठीक है, हो सकता है वहां पे आपको नजर ना आ रहा हो, मैं यहाँ पे इसका आउटपुट दोबारा लिख देता हूँ, ए बी बार प्लस ए बार बी, आपके पास आउटपुट आया 0 1 1 0। अब आपको चाहिए एक्सक्लूसिव नॉर गेट, तो उसके लिए ए बी बार प्लस ए बार बी, इसके ऊपर मैं नॉट ऑपरेशन परफॉर्म कर देता हूं, तो मेरे पास आउटपुट्स क्या आ रही है 1 0 0 एंड 1। सो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक्सक्लूसिव और गेट और एक्सक्लूसिव नॉर गेट है, इनमें कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। ये इसकी सर्किट डायग्राम मैंने आपको समझाई है बहुत इजी करके, कैसे आपने डायग्राम बनानी है, कौन कौन से गेट्स इसमें यूज हो रहे हैं, फॉर एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। तो ये ओवरऑल आपके पास क्या है, ये गेट्स का कॉन्सेप्ट था। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगर ये समझ आया इसको सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फिर अमान अल्लाह।